everyone, I'm Meenakshi Sachdeva, business consultant and startup advisor. आज मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले जाननी ज़रूरी है। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज नीश। आपको ये पता होना चाहिए आपको किस सेक्टर में वर्क करना है, आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे या क्या सर्विसेज देंगे। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ कि किसी को होटल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो होटल का बिजनेस जो है वो उसकी नीश है कि वो फूड बिजनेस में जा रहा है। तो ऐसे ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी नीश क्या होगी, आप किस प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप सेल करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये आपको इंश्योर करना है। सेकेंड थिंग इज आइडियाज। अब आपने जब अपनी नीश डिसाइड कर ली तो अब आपको ये देखना है कि किस तरह से काम करना है। तो आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे तभी आप ये प्लान आउट कर पाओगे कि चीज़ें करनी कैसे हैं। तो आपको क्या करना है, लेआउट बनाना है। ऑन पेपर आप सब कुछ लिखिए कि आपको इस बिजनेस को करना किस तरह से है, ये आप क्या बेचेंगे, किस तरह से बेचेंगे, ये सब चीज़ें आप जो जितनी भी चीज़ें जितने भी आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं उसको लिखो। लिखने के बाद जो थर्ड थिंग है वो ये है कि अब आपको एक्शन लेना है और यू कैन से कि एग्जीक्यूशन करना है। देखो, आइडियाज़ तो आपने लिख लिए बट जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो आइडियाज सिर्फ आइडियाज़ ही रह जाएंगे। आइडियाज़ वर्क व्हेन यू वर्क। तो आपको क्या करना है, उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में लेके आना है और उसके बाद इसको कंटिन्यूटी में वर्क करना है। द फोर्थ थिंग इज कैपिटल। नाउ कम्स टू दिस इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो, जो सबसे बड़ी बात हर किसी के दिमाग में आती है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं। तो मनी डजंट मैटर। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसा होगा तभी आप बिजनेस को शुरू कर पाओगे। अगर आपके पास एक छोटा सा अमाउंट भी है, एक मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा पैसा भी है, तो उससे भी आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप लाइक रजिस्ट्रेशन है या फिर कुछ आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली वो नीड ज़रूर रहेगी। तो या तो आप ऑलरेडी आपकी कोई सेविंग होगी या आप अपनी फैमिली से लेके कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर आप अभी जॉब में हैं तो आप क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो और उस अमाउंट को सेव करके जो आपके पास कलेक्ट होगा उसको आप देन इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो मनी जो है वो कभी इशू नहीं होता है, हमारी एक परसेप्शन है उसको लेकर कि हमारे पास पैसा होगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ हमें अपने माइंड से निकालनी है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो नेक्स्ट थिंग है वो है लीव योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें मूवीज़ देखना और जब भी टाइम मिलता है तो हम कभी बाहर हैंग आउट करते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ सपने होते हैं, हम उस काम को करना चाहते हैं। तो अपने पैशन के लिए जब हम वर्क करते हैं तो हमें बाकी सब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और अपना पूरा टाइम इस बिजनेस को देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो किसी और का नहीं है। तो इसलिए हमें खुद ही काम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक मदर अपने चाइल्ड की जो है बहुत केयर करती है और अगर खुद भी, जैसे कहते हैं, खुद भी खाना नहीं खाएगी बट पहले अपने बच्चे को देगी। तो उसी तरह से अब आपको अपने बिजनेस के लिए उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो आपको मदर वाला रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट थिंग है वो आपको फेलियर को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो फेल हो जाते हो उसमें, बट आपको क्या करना है, उसको जितना जल्दी हो सके अडेप्ट करो और मूव फॉरवर्ड करो। सो दिस इज़ द ओनली वे कि आप इसको कंटिन्यूटी में काम कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि मैं फेल हो गया और अब क्या, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको हमेशा फॉरवर्ड देखना है रेदर देन कि क्या हुआ, तो उसी स्टेप को आप आगे लेकर जा पाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हसल। आपको पूरे एफर्ट्स डाल देने हैं अपने बिजनेस के लिए। कहते हैं ना, जी जान लगा दो पर उस काम को करके दिखाना है। तो आपको भी अपनी जी जान लगा देनी है और अपने बिजनेस को खुद ग्रो करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके साथ जो और लोग होंगे आपके साथ जुड़ते जाएंगे वो कैसे करेंगे।
तो आपको एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो आप अकेले ही होगे, तो आप ये सोचो कि मैं ही एम्प्लॉयर हूँ और मैं ही एम्प्लॉय हूँ, तो सारा काम आपको खुद ही करना होगा। लेटर ऑन जब आपके साथ लोग ऐड होते जाएंगे, आपकी पूरी टीम बन जाएगी, तो डेफिनेटली यू कैन अलॉट योर वर्क। लेकिन तब भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जितने एफर्ट्स कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो उतने एफर्ट्स करेंगे जब आप भी कर रहे होगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यही सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अपना नया बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के साथ मेरी विशेस हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आपके बिजनेस आइडियाज़ है जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।